था सितंबर में, जिसमें जैनपुरा में 24 गांव जो है मुतासर हुए हैं। और उसके फौरन बाद एक असेसमेंट कमेटी बनी, टीम बनी, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की अथॉरिटीज ने असेसमेंट की उन एरियाज की, और एक कंप्रेहेंसिव अपना असेसमेंट बनाया, जिसमें से टोटल जो है 5,878 ऑर्चिड जो है उनमें मुतासर हुए, और 3,000 के करीब जो है, 3,145 करीब जो है जिनको रिलीफ दिया गया है। सरकार 2008 से 14 के बीच में थी, मौजूदा आज भी वही है, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। उस वक्त सर 1200 एम्प्लॉइज जम्मू और कश्मीर के एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट भी लगाए गए थे, और 15 साल तकरीबन उन्होंने पहले से भी कुछ लगे हुए थे, अब तक वो दे चुके हैं। सर उनके बिना डिपार्टमेंट आज बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। आज उनको हैंडीकैप करने का पूरा प्रयास हो रहा है, उनकी सैलरीज रोक दी गई है, वो सड़कों पे आ गए हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। मेरा हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें। सर हमारे रामगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सर रामगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास वहां 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे सर। आज की डेट में 7 में से एक भी प्रेजेंट नहीं है सर। गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, आई सर्जन, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिशियन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सांबा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या फिर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल विजयपुर से उनको डिप्यूट किया जाता है वंस और ट्वाइस ए वीक। सर वहां 100-150 की रोज की ओपीडी है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से वहां एक भी, इनमें से एक भी स्पेशलिस्ट जो है 7 में से नहीं वहां पे नहीं है सर। कोई छुट्टी पे है, लंबी छुट्टी पे, कोई ट्रांसफर हो गया है सर। देयर इज नो एनेस्थेटिस्ट सर। सर्जन है लेकिन एनेस्थेटिस्ट नहीं है। सर्जन फिजिशियन पेशेंट देख रहा है, आर्थो पेशेंट देख रहा है बेचारा। मेडिकल ऑफिसर जो है सर वो 2 हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज सर ये एटलीस्ट जो पीडियाट्रिशियन है सर, इसको पीडियाट्रिशियन को और आई सर्जन को वहां किया जाए। सर्जन हमारे पास है, शॉर्टेज है स्टाफ की। आई एग्री मिनिस्टर साहब, मैंने सुन ली बात आपका, आप मजीद वजाहत की जरूरत। Sir, I move that the sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 1, 15, 25, 29, 34 and 35 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2020. ठीक हो गया ना, अब ठीक है। जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती से मैं मानता हूं कि जो सरकार 2008 से 14 के बीच में रही, अब वो दोबारा सरकार है। वही मुख्यमंत्री महोदय उस वक्त थे, वही मुख्यमंत्री आज है। उस वक्त इन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत 1200 के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स की थी, और थ्रू चैनलाइज तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं कि हवा में हुए, किसी को उठा के लगा दिया गया। उनके इंटरव्यूज हुए, लिए गए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए गए और उनको लगाया गया। ठीक है, ऑर्डर उसको उनको दिया गया था कि आपको 6 महीने के लिए हम लगा रहे हैं। एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपको काम करना है, और इन लोगों ने दूर दराज एरियो में भी काम किया। ये जो लोग 1500 के 1200 के करीब लोग हैं, इन्होंने दूर दराज के करीब एरिया में भी काम किया। अब बदकिस्मती ये देखिए, जब सरकार में दोबारा आए तो अब इनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। और अभी कोई मिस्टर कटोच है, कोई उन्होंने ऑर्डर इशू किया है कुछ दिन पहले कि इनकी सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी, जबकि पूरा मेडिकल जो सिस्टम है हैंडीकैप हो जाएगा। हम ये यकीनन कह सकते हैं अगर इन 1200 लोगों को दरबदर किया गया। अगर विंटर्स में पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गर्मियों में पानी का क्या होगा। पिछले 5 महीनों से कम अगर कंप्लेंट आई होंगी तो 200-250 कंप्लेंट जो है मेरे को पानी को लेके आई हैं। हमारा एरिया पटोली का हो, ठट्ठर का हो, सुभाष नगर हो, तोपशेर खानिया हो, राजपुरा हो, शांतनगर हो, तालाब तिलों के एरियाज हो, कृष्णा नगर हो, रेशमगढ़ हो, इन एरियो में लोगों को 5-5 दिन पानी पीने को नहीं मिलता। जो डोगरा इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, कम से कम टूरिस्ट के लिए खोल दे उन लोगों को, लोगों का आना जाना हो, नहीं तो वो बंद पड़ी फिर 100 साल के बाद फिर दोबारा उनका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। साथ साथ में जो हमारा पुराना शहर है, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैसाखी है, दिवाली है, ईद है, वो एक फेस्टिवल वहाँ बनाए जाते हैं, और उसके लिए मैंने बोला कि अलग बजट रखना चाहिए। और जो हमारे मेन है, जैसे मुबारक मंडी है, लूनाथ बाजार है, रेजिडेंसी रोड है, महाराजा हरि सिंह पार्क है, यहाँ पे कम से कम रात्रि कोई फेस्टिवल करने चाहिए। यहाँ लोग आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, यहाँ पर डोगरी खाने का फेस्टिवल लगे, लोग रात को आके वहाँ पर आर्थिक रूप से टूरिस्ट भी आए, लोग भी बाहर निकलें, जिससे आर्थिक रूप से जो लोग कहते हैं कि ट्रेन चली गई है, कम से कम उनकी निराशा दूर हो, और जो लोग रात्रि में वहाँ पे आएंगे वो कम से कम जब खर्चा करेंगे तो दुकानदार भाई भी हमारे खुश होंगे।